नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम मुद्दे पर जो सीधे सीधे हर उस इंसान से जुड़ा है जो घर खरीदने का सपना देखता है, चाहे फ्लैट हो, प्लॉट हो या कोई प्रॉपर्टी। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित करने वाली संस्था रेरा को लेकर एक बेहद सख्त टिप्पणी की है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इसका मकसद बनाया गया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आए, प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो और सबसे जरूरी बात, घर खरीदने वालों के अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसके उलट तस्वीरें दिखाई दे रही है। कोर्ट के मुताबिक रेरा अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और जिन लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए थी वही लोग आज सबसे ज्यादा परेशान हैं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रेरा घर खरीदने वालों की सुरक्षा करने के बजाय डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को ही ज्यादा सुविधा दे रहा है। जो बिल्डर सालों तक प्रोजेक्ट लटकाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में वो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इसका नुकसान सीधा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है जो अपनी जमा पूंजी लगाकर घर खरीदता है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयस माल्या बागची की बेंच ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर रेरा सिर्फ बिल्डरों के हित में ही काम करता रहा तो ऐसी संस्था के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब साफ है कि अगर एक रेगुलेटरी संस्था ही लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है तो उसके अस्तित्व पर सवाल उठना तय है। दरअसल यह पूरा मामला हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां रेरा ऑफिस को शिमला से धर्मशाला ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही रेरा की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सभी राज्यों को अपने अपने यहाँ रेरा के गठन और कामकाज पर दोबारा विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी राज्य को लगता है कि रेरा प्रभावी तरीके से काम नहीं करता है तो उसे बंद करने पर भी कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि ये कोर्ट की मौखिक टिप्पणी है, कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया, लेकिन इसे लेकर रियल एस्टेट कानून में सुधार की दिशा में एक बड़ा संकेत जरूर माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। या तो रेरा अपनी असली मकसद पर वापस लौटे और घर खरीदने वालों की सही मायने में न्याय दिलाए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। या तो रेरा अपनी असली मकसद पर वापस लौटाए और घर खरीदने वालों को सही मायने में न्याय दे, या फिर उसके होने पर ही सवाल उठते रहेंगे। और इस पूरे बहस के बीच सबसे अहम मुद्दा वही है, आम आदमी जो आज भी अपने घर के लिए सालों तक संघर्ष करने को मजबूर है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।